आदर्श एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट AAI के YouTube चैनल पर सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम नेक्स्ट वीडियो लेके आए हैं। आज हम बात करेंगे प्रतिरोध पर, जिसको आप कहते हो ओम के नियम। क्योंकि प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है और प्रतिरोध को दिया था ओम नामक वैज्ञानिक ने, इसलिए इसको हम बोल देते हैं ओम का नियम या प्रतिरोध। तो देखते हैं, चलते हैं वीडियो की तरफ, ध्यान से देखना। ओम का नियम, ओम का नियम हमारा यही कहलाता है, कभी भी रटके ना जाना, एक चीज याद करना। हमने ये लिख दिया V प्रोपोर्शनल I कि विभवांतर धारा के अनुक्रमानुपाती या समानुपाती होता है। इसी को भैया हम क्या कहते हैं? प्रतिरोध या ओम का नियम कहते हैं। इतना याद कर लेना, विज्ञान हमारी यही कहती है कि सुसंगठित, सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान को क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। यदि इतना आपको मालूम है कि विभवांतर धारा के अनुक्रमानुपाती या समानुपाती, इंग्लिश में कहते हैं प्रोपोर्शनल, इसीलिए इसको क्या कह देते हैं? V बराबर I। V बराबर क्या है? IR। जहां V विभवांतर है, I वैद्युत धारा है और प्रतिरोध है। यही हमारा कहलाता है ओम का नियम, V बराबर IR। यदि कहे कोई कि नियम लिखिए तो बताना विभवांतर धारा के अनुक्रमानुपाती या समानुपाती, इसलिए V बराबर IR। जहां V बराबर विभवांतर, I बराबर विद्युत धारा, R बराबर प्रतिरोध। यह नियम हो गया। आप कहे कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, तो R बराबर क्या बन गया? V भागे I। V विभवांतर है, विभवांतर का मात्रक वोल्ट हो गया। I वैद्युत धारा है, वैद्युत धारा का मात्रक एम्पियर हो गया। 1 वोल्ट प्रति 1 एम्पियर बराबर 1 ओम के बराबर होता है। तो विभवांतर का भी भैया मात्रक हमने बतला डाला, वोल्ट होता है, वैद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, और 1 वोल्ट प्रति 1 एम्पियर बराबर क्या कहलाता है? 1 ओम कहलाता है। ये था हमारा ओम का नियम। आगे देखो, प्रतिरोधों को संयोजन करने की निम्नलिखित 2 विधियां हैं। प्रतिरोधों को संयोजन या इसी को कहते हैं जोड़ने की निम्न 2 विधियां हैं। नंबर 1 श्रेणी क्रम, नंबर 2 समांतर क्रम। प्रतिरोधों को संयोजन या जोड़ने की निम्न 2 विधियां हैं। नंबर 1 श्रेणी क्रम, नंबर 2 समांतर क्रम। श्रेणी क्रम के लिए सूत्र बताए तो R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 डैश डैश RN अनंत। श्रेणी क्रम की जब भी बात होगी तो डायरेक्ट आप प्रतिरोधों को जोड़ते जाओगे। ये हमारा श्रेणी क्रम का सूत्र है। समांतर क्रम का सूत्र है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 डैश डैश RN। ये समांतर क्रम का सूत्र है।
इसमें देखो क्वेश्चन एक बार यूपी कैटेट में पूछा कैसे गया था, कहा था उसने कि माना कि दो प्रतिरोध हैं, उन प्रतिरोधों के मान क्रमशः R1 और R2 हैं। माना कि दो प्रतिरोध हैं, उन प्रतिरोधों के मान क्रमशः R1 और R2 हैं, इनको समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो तुमको मालूम है, आप ये वहां देखा करते हो ऑप्शन में नहीं रहता है। दो प्रतिरोध थे R1 और R2, समांतर क्रम में जोड़ा, तुल्य गुणा कर लो 1/R बराबर क्या हो गया R2 प्लस R1, बागे क्या बन गया R1 गुणा R2। तुल्य प्रतिरोध कभी भी भैया 1/R नहीं होता है, तुल्य प्रतिरोध सदैव क्या होगा R होगा। तो R बराबर आपका क्या हो जाएगा, उलट दो दीदी R1 गुणे R2 भागे क्या बन गया R2 प्लस R1। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, तो नोट कर लो मोस्ट इंपॉर्टेंट कि समांतर क्रम का सूत्र आपको मालूम होते हुए भी क्वेश्चन कैसे घुमाता है कि माना कि दो प्रतिरोध थे, उन प्रतिरोधों के मान क्रमशः R1 और R2 हैं, उनको समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, तो ये तुल्य प्रतिरोध आ गया। अगला देखो भैया, अब बात आती है कि विशिष्ट प्रतिरोध क्या है, अंडरलाइन कर लेना। विशिष्ट प्रतिरोध होता है हमारा भैया K बराबर RA/, यह सूत्र होता है जहां K बराबर विशिष्ट प्रतिरोध, R बराबर प्रतिरोध, A बराबर क्षेत्रफल, L बराबर लंबाई। यह विशिष्ट प्रतिरोध का सूत्र हो गया। यदि मात्रक कोई पूछे तो प्रतिरोध का मात्रक ओम, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई मात्रक मीटर स्क्वायर, लंबाई का मात्रक मीटर। मीटर मीटर कैंसिल हो गया, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक भैया बन गया ओम गुणा मीटर। अंडरलाइन कर लो, ये मात्रक है भैया यम के एस पद्धति में या एसआई पद्धति में, यहीं पर लिख लो सीजीएस पद्धति में। सीजीएस पद्धति में विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ओम गुणा सेंटीमीटर, क्योंकि ओम बहुत बड़ा मात्रक है। जितने भी भैया बहुत बड़े मात्रक होते हैं वो यम के एस और सीजीएस पद्धति में सेम होते हैं। तो यम के एस पद्धति में इसका मात्रक ओम गुणा मीटर, सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक भैया ओम गुणा सेंटीमीटर। अंडरलाइन करना। अगला क्वेश्चन देखो, अब कहता क्या है कि आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कितना होता है। अंडरलाइन करना, आदर्श अमीटर का प्रतिरोध 0 होता है, क्योंकि विद्युत धारा मापने वाला यंत्र अमीटर होता है, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। चाहे आदर्श विद्युत धारा का प्रतिरोध पूछे 0 बताओगे, आदर्श एम्पियर का प्रतिरोध पूछे 0 बताओगे। अब कहे आदर्श विभवांतर का प्रतिरोध या कितना होता है, तो क्या बताओगे, अनंत होता है। कंफ्यूजन दूर करने के लिए पहले आता है, जो पहले आया 0 हो गया। वी मतलब विभवांतर बाद में आता है तो अनंत। नहीं तो आप इसी में कंफ्यूजन करते हो कि 0 और अनंत में कौन होगा। पहले आया इसलिए 0 हो गया, विभवांतर वी बाद में आया इसलिए क्या हो गया भैया, अनंत। यहीं पर लिख लो, अमीटर को परिपथ में सदैव श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। अंडरलाइन कर लेना, अमीटर कहे चाहे विद्युत धारा कहे चाहे एम्पियर कहे, परिपथ में सदैव भैया किस क्रम में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। विभवांतर को लिख लेना,
विभवांतर को सदैव परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ते हैं। अमीटर को प्रतिपथ में सदैव श्रेणी क्रम में, विभवांतर को भैया परिपथ में सदैव समांतर क्रम में जोड़ते हैं। विभवांतर का मात्रक वोल्ट मीटर होता है, इसलिए पूछता है कि विभवांतर मापने वाला यंत्र क्या है, तो वोल्ट मीटर मात्रक है या वोल्ट मात्रक है, तो उसी से हमने कह दिया वोल्ट मीटर या वोल्टा मीटर। इंग्लिश में कह देते हैं पोटेंटीमीटर, इंग्लिश में क्या कह देते हैं, पोटेंटीमीटर कह देते हैं। उसके आगे देखो, अब इसमें आपसे पूछता क्या है कि विद्युत वाहक बली, अंडरलाइन कर लेना, विद्युत वाहक बल ई, इससे न्यूमेरिकल कई बार पूछा गया है। विभवांतर V, विद्युत धारा I, आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r में संबंध। तो लिख लो भैया E बराबर V प्लस IR, अंडरलाइन कर लो। E हमारा हो गया विद्युत वाहक बल, V बराबर हमारा हो गया विभवांतर, I बराबर हमारा हो गया विद्युत धारा और R बराबर हो गया आंतरिक प्रतिरोध। अब ध्यान रखना, न्यूमेरिकल लगाने के लिए विद्युत वाहक बल का भी मात्रक विभवांतर, विद्युत वाहक बल बराबर E बराबर W/Q, विभवांतर V बराबर W/Q। दोनों के मात्रक जूल प्रति कूलाम और एक जूल प्रति एक कूलाम एक वोल्ट के बराबर होता है। दोनों के मात्रक और विमाएं समान हैं। पूछा जाता है विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या है, वोल्ट, और एक वोल्ट बराबर एक जूल प्रति एक कूलाम के बराबर होता है। न्यूमेरिकल लगाने के लिए ध्यान में रखना, कॉपी लेके बैठा करो, नोट कर लिया करो। विद्युत वाहक बल का मान न्यूमेरिकल में जो भी होगा वो अधिक होगा। विद्युत वाहक बल वो कहलाता है जब परिपथ टूट जाता है तो वह विद्युत वाहक बल कहलाता है। आंतरिक प्रतिरोध का भी मात्रक क्या होता है, ओम होता है। जब भी परिपथ टूटने की बात करेगा तुरंत आप कहोगे वो विद्युत वाहक बल होगा, और विद्युत वाहक बल का भी मात्रक न्यूमेरिकल में विभवांतर कहेगा, और न्यूमेरिकल में ये कभी नहीं कहेगा कि विद्युत वाहक बल, हर समय क्या कहेगा, विभवांतर। न्यूमेरिकल में आप पहचानोगे क्या कि जो मान दो जगह पर देगा विभवांतर विभवांतर, जो मान अधिक होगा वो आप ई की जगह रखना, जो मान कम होगा वो V की जगह रखना। और आंतरिक प्रतिरोध यदि नहीं मालूम है तो सूत्र लगा लेना V बराबर IR से, यहां से आप निकाल लेना I विद्युत धारा। उसके बाद आपसे पूछता है कि जो हमारी घरेलू लाइटें होती हैं उनकी जो लाइन बिछी होती है या बिजली के तार जो बिछे होते हैं वो सदैव किस क्रम में होते हैं, तो तुरंत आप बताओगे किस क्रम में होते हैं, तो आप बताओगे समांतर क्रम में होते हैं। किस क्रम में होते हैं, समांतर क्रम में होते हैं। तो यहीं पर आज हम विराम लेते हैं। तो आपसे हमारा यही निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, बेल आइकन घंटी को दबाओ और अपने साथियों को बताओ कि आदर्श एग्रीकल्चर कोचिंग में निरंतर कोरोना महामारी जैसे विलुप्त कोरोना महामारी जैसे घातक में जहां पर दुनिया परेशान है वहां पर भी आपको संघर्ष करते हुए
कि हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आपको कुछ ना कुछ मैटर आपको निश्चित तौर पर मिलता रहे और लास्ट तक हमारे जितने भी वीडियो हैं आप निश्चित तौर पर उन वीडियो को आप ढंग से देख डालोगे तो आपका बेड़ा निश्चित तौर पर पार हो जाएगा। क्योंकि इस साल सबसे कम कंपटीशन है, कोई भी कोचिंग संस्थान ऐसी सेवा दे नहीं रहा है। क्योंकि आदर्श एग्रीकल्चर कोचिंग ने ठाना है कि यदि भगवान ने कहा है कि यदि किसी बच्चे ने आपको पैसा दिया है तब भी आपको पढ़ाना है, यदि पैसा नहीं दिया है तब भी पढ़ाना है। तो इसलिए आदर्श एग्रीकल्चर परिवार का यही मतलब है कि आपको निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ दिया जाए जिससे आपका बेड़ा पार हो सके और आपके भविष्य की उज्जवल मनोकामना करते हैं कि जितने भी विद्यार्थी हमारे वीडियो देखते हैं उनका कहीं ना कहीं अच्छे विश्वविद्यालय में दाखिला जरूर मिले। यही हम प्रार्थना करते हैं, भगवान से विनती करते हैं कि सारे विद्यार्थियों को अच्छे विश्वविद्यालय में दाखिला मिले।